नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूं, आज जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, इस इलाके का नाम है करीमाबाद UC 34। यहां का मसला क्या है वो आपको बताती चलूं। यहां सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इनका जो दूसरा मसला है वो है पानी का। इन लोगों को पानी नहीं मिलता, उस पर भी आज हमारी बात होगी। और जो इनका तीसरा मसला है, यहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि इस इलाके में कुत्ते बहुत ज़्यादा है और कुत्ते वो वाले जो काटते हैं और फिर आपको पता है कि बाद में वैक्सीन भी नहीं मिलती। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। मुझे ये बताइएगा कि सीवरेज का निज़ाम कितने अरसे से आपके इलाके में ख़राब है? बहुत साल हो गए, बस अभी थोड़ी हुआ है। सारा पानी गंदा आता ही नहीं है, मीठा पानी आता ही नहीं आता। अच्छा, पीने का पानी आप लोगों के यहाँ गंदा पानी आता है? हाँ, गंदा पानी पीने में क्या इस्तेमाल कर, जो भी करे मीठा पानी वैसा ही आता है। तो फिर किस तरह से वो पानी तो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, फिर टैंकर मंगवाते हैं, क्या करते हैं? मंगाते हैं या बोरिंग कराते हैं, तो बोरिंग भी सूख जाती है बार बार। मसला होता है ना पानी का तो। अच्छा, ये बताइएगा, जो गटर लाइनें हैं, ये सिस्टम कैसा है यहाँ का? ख़राब है या गलियाँ भर जाती हैं, किस तरह का? गली तो रोज भर जाती है, गटर तो रोज भरती है, हर हर हफ्ते भर जाती है। फिर ऐसा गंदा पानी है ना, सारी गली खराब हो जाती है। तो घरों में भी इस तरह की सिचुएशन होती है? जिन लोगों के नीचे के घर है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब गटर भर? हाँ, तो होगी ना सबको। नीचे का घर होगा तो उसको ज़्यादा होगी ना, ये तो वही। अच्छा जी, इनसे बात हुई, इन्होंने ये कहा कि जब भी हमारे यहाँ पानी आता है, मीठा पानी, वो साफ़ नहीं आता, गंदा आता है, बदबू वाला आता है, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जब मैंने इनसे सीवरेज का निज़ाम पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हर वक्त गटर भरे रहते हैं, गलियाँ भरी रहती हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूँगी कि मुझे ये बताएं, ये सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी आप लोगों के इलाके में नहीं आता और अगर आता भी है तो गंदा पानी आता है, तो जब गटर भरते हैं तो आप अपनी तौर पर पैसे दे के स्वीपर बुलवाते हैं या आप लोग जाके कंप्लेन करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोग आते हैं जो ये करते हैं, या आप लोगों को पे करना पड़ता है? हम लोग यहाँ पे जाके कंप्लेंट करते हैं, यूसी में जाके कंप्लेंट करते हैं, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है हमें। फिर यहाँ से हम अपने वहाँ से जमादार को बुलाते हैं, फिर पैसे दे के हम सारी गटरें साफ़ करवाते हैं। अब काफ़ी, अभी तकरीबन साल 1.5 साल हो गया, अभी यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, वैसे आप लोगों के इलाके में गटर कितने दिनों के बाद फिर से भरना शुरू हो जाता है? ये समझो बस 8-10 दिन हो जाते हैं, सेट हो जाता है। ये जमादार थोड़ा कचरा निकाल के चले जाते हैं, फिर 8-10 दिन के बाद वही हो जाता है। चलने का रास्ता भी नहीं होता है, बच्चों को लेके नहीं निकल सकते। समझो हमारी गली में 2-3 बंदे तो गिर भी गए बेचारे, मगर यहाँ बस हम बोल कर आते हैं, कोई हमारी शिकायत पे गौर नहीं करता है, फिर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। मतलब आप बोल के आते हैं या एक कंप्लेन लिख के लिख के भेजी है, सबों ने सिग्नेचर भी किया है, मगर इन्होंने बोला हम पूरा पाइप गली का चेंज करना पड़ेगा, अंदर पूरा पाइप खराब हो गया है, मगर हम वहाँ जाके कंप्लेंट कर आते हैं, इस पर कोई गौर ही नहीं करता है। अच्छा, ये बताइएगा, पानी क्या क्या सिस्टम है कि पानी रोज आता है आप लोगों की लाइनों में या कुछ दिनों के बाद आता है? रोज नहीं, हफ्ते में 2 दिन आता है। हफ्ते में 2 दिन भी आए ना, मगर अभी आ रहा है तो ये गटर की वजह से सारा गंदा पानी आ रहा है। हाल से मिक्स हो जाता है क्योंकि गटर भरे रहते हैं। हाँ, मिक्स हो जाता है, तो इस वजह से हम यूज़ ही नहीं करते हैं। हम लोग बाहर से पानी पैसों से मंगवाते हैं। आज कितना टाइम हो गया, पैसों से पानी मंगवाते हैं। अच्छा जी, इनका कुछ मसला इस तरह का है कि सीवरेज का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब है, हो सकता है कहीं से लाइन जो है वो लीकेज हुई हुई हो, जो पानी के जो पीने का पानी है उसमें फिर मिक्स होके स्मेल वाला पानी इन घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से ये पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनको पैसों का पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है। कंप्लेन इन्होंने बहुत ज़्यादा जाके की है यूसी में, इन्होंने कहा है हमारे ये सारे मसले हैं, पर हल अभी तक कोई नहीं निकला। अभी तक इनको उसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे बताएँ, आप यहाँ के रिहायशी हैं कितने अरसे से? मुझे 1965 से यहाँ रिहायशी है मैं, मगर यहाँ पे मसले बड़े बुरे चले हुए हैं कि देखें, अब ये बाजी हमें आपको कह रही है शिकायत, पानी का मसला इतना है, सीवरेज का मसला इतना है, ये बाहर से कैन मंगवाते हैं जो 50-60 रुपए का कैन होता है, लोग अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस दौरान, इसलिए कि माली हालात भी लोगों के बहुत बुरे चले हुए हैं। इसी वजह से बहुत तकलीफ़ हो जाती है। मेरे को हुकूमत से ये गुजारिश करनी है कि इस बारे में सोचा जाए और हमें इसका हल दिखाया जाए। ये गटर का पानी मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, ये मीठे पानी के अंदर, जिसमें लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे जुम्मे की नमाज के लिए भी मसले मसाइल होते हैं कि गंदा पानी आता है तो नहाना धोना, वज़ू करना, ये वो नहीं हो सकता। इसी वजह से। अच्छा, मुझे बताइएगा, 1965 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो मुझे बताएं उस टाइम ये इलाका कैसा था, या उसके 20 साल बाद कैसा था, या आज से 10 साल पीछे अगर जाएं तो कैसा था? नहीं, उस टाइम पे तो माशाल्लाह सही था, ये बात नहीं थी,
मगर कुछ हमारे यहाँ के हुक्मरान ने ऐसा इस इलाके को कर दिया कि जिसमें ये परेशानी होती रही हमारे लिए। तो परेशानी होती रही, आस्ते आस्ते ये बिल्डिंगें बनती रहीं यहाँ पे सेवरेज की। कम से कम सेवरेज का काम तो ऐसा करते कि लोगों को परेशानी ना हो, मीठे पानी का ऐसा करते कि यहाँ पे परेशानी ना हो। लोग यहाँ पे पूछते थे हमें, फिर हम अपनी मदद आप करवा भी देते थे काम यहाँ पर। फिर लोग हमें शिकायत भी करते थे कि अभी तो काम होता नहीं, अभी यूसी है नहीं, तो इसी वजह से काम हो नहीं रहा। इलाके के अंदर कितने गटर के ढकने भी हैं जो टूटे फूटे हैं, जिसमें बच्चे गिर जाते हैं, या यहाँ पर जो बाजी निगाह के कुत्ते भी यहाँ पर रात को बहुत तंग करते हैं कि कोई बच्चे निकलते हैं तो उसको काटने के दौड़ते हैं। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ हादसा हो जाता है। तो इसी वजह से हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ इस बारे में सोचा जाए। मुझे ये बताएं, वो सिस्टम अच्छा नहीं था कि जब एक काउंसलर के पास सारे इख्तियारात होते थे अपने इलाके के ये मसले हल करने के, उस टाइम इलाके की क्या सूरत हाल होती थी और अब इलाके की क्या सूरत हाल है, इनको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। पहले यूसी थी तो माशाल्लाह यहाँ पे लोग आते थे, हमको शिकायत करते थे, हम फ़ौरन आज नहीं तो दूसरे दिन तो इंशा काम हो जाता था। मगर इस वक्त उसका काम हो नहीं रहा कुछ भी। जब से बल्दियाती कमेटी ख़त्म हुई है इसी वजह से बिल्कुल ही काम ख़त्म हो चुका है। ना कोई हमें यूसी में जवाब मिल रहा है। जो कुछ पहले हम लोग हमारे चेयरमैन साहब बैठते थे तो वो काम करवा लेते थे, उनकी मदद हम सब मिलके काम कर लेते हैं मिलके। मगर अब इस वक्त तो बहुत बुरा हाल हुआ इलाके का। मुझे गुजारिश है कि इस बारे में सोचा जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक बात ये पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा जो सीवरेज का निज़ाम आप लोगों का ख़राब है, ये जो मेन लाइंस थी ये कितना अरसा पहले अगर आपको याद हो ये डली थी? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, पूरे इलाके आपके शुक्रगुजार हैं। K21 जब भी आते हैं 2 महीने में 3 महीने में हमारी आवाज़ सुनते हैं और आगे भी पहुँचाते हैं। और इस पे आप जो बात कर रही हैं गटर के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, तो सेवरेज के हवाले से आप मेरे से पूछेंगे ना तो बस से बदतर होता जा रहा है। किसी की लाइनें टूटी हुई हैं, किसी के मीठे पानी में से वो पानी में गटर की लाइन मिल रही है। बहुत सारे मसले यहाँ के गटर के हैं, ना कैप लगे हुए ना रिंग लगी हुई है, और कोई हादसा हो जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी तो गुजारिश है हुकूमत से कि ये काम को स्ट्रिक्टली देखें और अच्छे तरीके से देखें। और इससे पहले जो हमारे नुमाइंदे थे यहाँ के यूसी 34 करीमाबाद के, जो भी थे यहाँ पे काम भी होता था अच्छे तरीके से। तो ये इस तरीके से गंदगी नहीं थी या ना कोई ख़राबी थी, अच्छे तरीके से सफाई सुथराई रहती थी। और हमारे एक्स चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब हैं साहब वाइस, तो उन्होंने ये काम को देखते भी थे। आज कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे यूसी 34 में जाते हैं तो बोलते हैं हमने कंप्लेन लिख ली है, कंप्लेन के बाद कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद हमें अपनी मदद आप निकलना पड़ता है रोडों पे, और लोगों से कुंडी मैन से बात करनी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनसे काम भी करवाना पड़ता है, फिर जाके ये साफ़ होता है। वो भी मुश्किल से 8 दिन, इसके बाद फिर से वो मसला ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक बात तो नज़र आ रही है कि वाटर बोर्ड पानी तो इस इलाके को दे रहा, चाहे हफ्ते में 2 दिन, पर वजह यह है कि लीकेज की वजह से गंदा पानी आता है, वरना वाटर बोर्ड की तरफ से तो आ रहा है। अब अगर ये लीकेज और इन चीज़ों का अगर बेहतरी आ जाती है और ये ठीक हो जाता है तो आप तक हफ्ते में 2 दिन पानी आएगा। पानी तो आना चाहिए एक दिन छोड़ के एक दिन, जो आ रहा था अब उन्होंने ये भी रोक दिया है। अब मुश्किल से नहीं, अगर आपके पास एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आएगा तो ये जो टैंकर माफिया है इनकी तो रोटी रोजी बंद हो जाएगी। फिर ये जो पीछे इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इन लोगों के घर इस टैंकर माफिया की वजह से ही चलते हैं, फिर उनकी रोजी मारी जाएगी। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कराची शहर तो इन लोगों के लिए बना है कि ये आएंगे, लूटेंगे, खाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, इस शहर को तबाह भी करेंगे, इसको गंदा भी करेंगे और इनको कोई पूछेगा नहीं। तो मैं ये तो कह रहा हूँ इस आवाम की फिर क्या कसूर है? ये आवाम किस लिए आज निकली है? फिर इनको निकलने की जरूरत ही नहीं है। टैंकर माफिया को रोकने का किसका काम है? गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट कम से कम ये तो देखे ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टैंकर माफिया क्यों ऐसा कर रही है। वहाँ उनको पानी मिल सकता है तो आवाम को गलियों में क्या पता सिंध गवर्नमेंट खुद उनके साथ मिली हुई हो। ये तो अभी उनको पता, हमें तो नहीं पता। ये सारी चीज़ें तो उनको सोचनी है, सिंध गवर्नमेंट को भी सोचनी है कि भाई आवाम की फैसिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम आज निकले तो ऐसा उनको भी निकलना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि भाई लोगों को फैसिलिटी के लिए क्या करना चाहिए। आगे देखिए बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो हमें भी बताएं, बल्दियाती इलेक्शन आते ही क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल तो जो आएगी तो इंशाल्लाह बेहतर ही होता है। जो भी टीम आनी चाहिए, टीम आए, जो भी टीम आए, कोई भी आए, किसी भी पार्टी का भी आए, हम तो बोलते हैं इलाके में काम करके दिखाए बस इतना। इन्होंने ये कहा है कि बल्दियाती जब भी इलेक्शन आते हैं बेहतर सूरत हाल होती है, यानी कि वो लोग आके बेहतरी का वादे ये सारी चीज़ें करके वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद हाल यही होता है जो अभी हम आपको कराची की आवाज़ पे दिखा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद हैं, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। भाई मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले इलाके के मसले, पानी, ये सेवरेज, ये सब कुछ बाद में, पर ये मुझे बताएं 28-29 दिन का जो धरना हुआ है, अब लोग ये कह रहे हैं ये तो बस एक जो है प्लान था कि 28-29 दिन बैठना है, क्योंकि ना कोई पेपर वर्क हुआ है, ना कुछ सामने आया है, ना जिन चीज़ों के लिए आप बैठे थे 28-29 दिन हो गए, पर वो चीज़ें आप उठ भी गए और सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा। इस पर आप क्या कहना है? बस मैं ये कहूँगा कि देखें, ये इख्तियारात की जो जंग है, अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर 28-29 दिन जो हम बैठे हैं, तो वो हम कोई अपने लिए नहीं बैठे हैं, ना जमात इस्लामी अपने लिए बैठी है। वो आज ये जो मसले के लिए आप गली में आए हैं, ये इन्हीं मसाइल के लिए हम बैठे हैं कि ये जो मसले खड़े हो गए हैं ये कराची के अंदर यानी बिल्कुल खंडर में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जो पेपर वर्क हुआ है, देखें वहाँ के वज़ीर ने आकर के इन कैमरा आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उन्होंने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं और कहा है कि ये तमाम चीज़ें जो इख्तियारात पहले नहीं थे सिटी गवर्नमेंट के पास, वो दिए जाएंगे ताकि ये नीचे तक बॉडी को तकसीम किए जाए। पर इस पे कितना काम अभी तक हुआ है? तकरीबन देखें, अगर ये देखा जाए तो 80% हो चुका है और इस पे जो है अब जैसे ही वर्किंग अभी असम्बली का इजलास बुलाया है उसके अंदर ये कार्रवाई होगी। पर हमने ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमने तो ये कहा था, अच्छा मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया और वजह ये है कि इन्हीं चीज़ों के लिए वो जो 28-29 दिन ये बैठे हैं, वो यही वजूहात थी, कराची के यही मसाइल थे। अगर इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे तो इसी तरह हम इलाकों में जाएंगे और इसी तरह के मसले फेस करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये तो हम लोगों को करना था, बस जमात इस्लामी का बड़ा वो था कि हमने 28-29 दिन बैठना है। एक बड़ा उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस चीज़ को उछाला था, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि भाई 28-29 दिन अगर हम बैठे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये कोशिश थी कि कराची के लोगों को जो है इन यानी ग्राउंड रियलिटी पे जो है ना आप जाएं और यहाँ के बेसिक मसाइल हल हों, यानी लोग इसको अहमियत को समझें। सही है ना। अब ये इख्तियारात अगर सिटी गवर्नमेंट को मिल जाते हैं, दिला दिए हैं, अब ज़रूरी नहीं है हमारा मेयर आता है, किसी का भी मेयर आएगा तो आप उसके पास जाएंगे, आपका मसला ग्राउंड पे हल होगा। वो कल को आपको ये नहीं कह सकेगा, चाहे हमारे आते हैं या किसी के भी आते हैं, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई आप जो है ना मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो आज उन्होंने जो है इन कैमरे पे आकर उन्होंने बताया कि ये तमाम मसाइल आपके हल होंगे और जो हमने कहा है, और अगर नहीं करते तो दोबारा से एहतजाज होगा। अच्छा, ये बताएं, इस इलाके के जो मसले हैं, सीवरेज का निज़ाम, दूसरा जो कुत्ते हैं, और वो कुत्ते भी ऐसे कि अगर शाम के बाद कोई बाहर निकलता है, बच्चे वगैरह, तो काटते हैं उनको कुत्ते और पीछे लग जाते हैं, ये यहाँ के इलाका मकीनों ने बताया। और उसके अलावा पानी जो है वो गंदा इस वजह से आता है क्योंकि सीवरेज और पानी की लाइन शायद मिक्स है। ये मुझे बताएं, इसके लिए कहाँ गए हैं आप, एप्लीकेशन कहाँ दी, किससे मुलाकात हुई, रिज़ल्ट क्या निकला, जवाब क्या मिला? देखें, इसमें पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी की मेरी ज़िम्मेदारी है यहाँ की, और आए दिन जो है हमारे पास एप्लीकेशंस आती रहती हैं। इसके बाद हम यूसी में भी यहाँ पे हमने मुतल्लक किया है और कई मरतबा इस गली में आप खड़े हैं, इसी में मेरा घर है यहाँ पर, और यहाँ आप देख लें पीछे जो गटर की लाइन है, यानी आए दिन इसकी एप्लीकेशन जब हम देते हैं तो ये क्या होता है कि आते हैं, सफाई हो जाती है, लेकिन मेन जो है इसकी लाइन का प्रॉब्लम है, वो लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कि लाइन इसको सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मतलब साफ होनी चाहिए, गंदगी है या नहीं, क्योंकि वो छोटी लाइन है और उसको क्या छोटी लाइन अगर प्रॉपर बता डैमेज हो गई है, अप डाउन हो गई है, इस वजह से जो है बार बार पानी यहाँ पे निकल जाता है। तो ये है कि अब सिर्फ वो क्या है, सफाई करने से नहीं हो रहा, और एक मसला हर 15 दिन बाद दोबारा खड़ा हो जाता है और हर 15 दिन में दोबारा से जमादार आके सही करके जा रहे हैं। लेकिन ये जो है मुस्तकिल तौर पर, मुस्तकिल बुनियाद पर ये काम होना चाहिए कि आगे जाके ये पूरी लाइन सही करवाई जाए इसकी। ये प्रॉपर इस पे काम होना चाहिए ताकि यहाँ की मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कोई रिज़ल्ट नहीं है कि सफाई हो जाए और कुछ दिनों बाद वो फिर मसला सामने आ जाता है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहेंगे आप, इस इलाके में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं और इस सिचुएशन को कितने अरसे से फेस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये यूसी 34 करीमाबाद गुलबर्ग टाउन है, यहाँ 1963 से मैं रह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं यहाँ रहने आया उस वक्त 9 से 10 घर थे। आज जो है हम बात करते हैं यहाँ की जो सेवरेज की या पानी की लाइन है, ये आखिरी जो काम हुआ था वो 1990 में हुआ था, उसको भी 30-35 साल हो गए तकरीबन। हमारी ये जो कॉलोनी है यूसी 34, इसमें सिर्फ मेमन कॉलोनी जो है उसके 2000 गज, 120 गज के, आज वो 10,000 पे हैं। यहाँ का जो वाटर सिस्टम है या सेवरेज सिस्टम है वो 1990 से मरदमशुमारी के तहत काम किया जाता है। यहाँ नई लाइनें तो डली नहीं रही, जो पुरानी हैं वो इतनी खस्ता 35 साल में हो गई हैं कि इनको बदलना ज़रूरी है। अब रहा MPA का फंड, तो वो तो नज़र ही नहीं आते कि ये लोग हैं किधर। अच्छा, ये बताइएगा, MNA MPs आपके इलाके में किस पार्टी से हैं? ये PTI से हैं।
वैसे तो पीटीआई के जो एमएनए हैं उन्होंने अपने फंड से, क्योंकि एमएनए को अपना फंड मिला है तो उन्होंने कुछ काम किया, पर यहाँ मुझे गलियों की सूरत हाल देख के नहीं लग रहा कि यहाँ पे काम हुआ। नहीं, उसके यहाँ- बारे में क्या कहेंगे? यहाँ कुछ एक आध सड़क बनाई है और एक आध पार्क में भी इन्होंने डोनेशन जो हो सका उनसे किया है। बाकी मेजोरिटी जो है वो लोगों ने अपनी मदद और पुरानी जो यूसी थी यहाँ की उसके अपने फंड से किया है। ठीक है, अब ये जो आने वाला वक्त मर्दमशुमारी और हुकूक की बात, तो अगर फंड नहीं देंगे तो नई आने वाली भी यूसी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ इतना फंड चाहिए। अगर आप यहाँ अभी इस वक्त कम से कम 20 से 25 ढक्कनों की ज़रूरत है मेन होल के, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का मसला हमने पास कराया हुआ है, यहाँ लाइन पास हुई हुई है, 2 जगह से पूरी लाइन बदलनी है, उस पे फंड की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि वो एमपीए एमएनए फंड चलेगा, हम अपनी मदद का आपके तहत तो वो हो ही भी नहीं सकता। फिर दूसरे यहाँ के जो है ये यूसी में हम शिकायत करने जाते हैं, लोग हमारे घरों पे भी आते हैं, जब हम इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वाटर बोर्ड में जाएं। हम वाटर बोर्ड के लिए गुलबर्ग टाउन जाते हैं जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, सोराब गोड पे, वहाँ जाते हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, वो यही कहते हैं कि लाइन बदली होगी, इस वक्त हमारे पास फंड नहीं है। अब ये फंड कब आएगा? अब बात यही होती है कि जब भी आप जाते हैं तो आपको आगे से ये जवाब मिलता है कि फंड नहीं है, तो फिर जब ये वाली चीज़ सुनने के बाद फिर आप क्या कहें? समझ नहीं आता कि फंड ही नहीं है तो ये क्या करेंगे? तो सिर्फ बैठे हुए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं और घर जा रहे हैं, क्योंकि फंड नहीं है तो काम नहीं हो रहा इनसे। देखें ना, इनको तो काम की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कल भी आपने देखा 15-20% तो तनख्वाह इस तरह बढ़ा देते हैं जैसे कोई मसला नहीं है। कोविड के बाद कराची शहर की यह हालत है कि आम आदमी कितना कमा लेता है। पहले तो हमारे इलाके के अंदर मुखैर हजरात भी पैसे दे के बोलते थे यार चलो यार मस्जिद का रास्ता है, गटर बनवा लो। अब तो उनके भी हालात ऐसे हो गए हैं कि देख देख कर काम करवाना पड़ रहा है। उस पे जो है गवर्नमेंट कुछ मखसूस एरिया जिसमें ये काम हो रहा है, रोज़ आप तस्वीरें देख लें, क्लिफ्टन डिफेंस की मिलेंगी या मलीर की मिलेंगी, तो भाई सेंट्रल ने क्या कसूर किया? और ये तो मेमन इलाका है, आपके आगे पीछे जितने भी घूम रहे हैं वो तो मेमन बिरादरी है, तो उनका तो ये हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ी पूरी दुनिया में मेमनों की बड़ी सबसे बड़ी कॉलोनी ये है। ठीक है ना, और यहाँ जो है सिर्फ फंड का और इख्तियारात का है। इख्तियारात जमा फंड होगा तो यकीन करें कि जिस तरह पिछले दौर में यूसी 34 मैं ये समझता हूँ कि 51 यूसी या सेंट्रल की थी, उसमें काम के हिसाब से नंबर 1 थी। ये चैलेंज है मेरा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियारात और फंड्स की बात हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, एहतजाज भी बहुत हुए, धरने भी बहुत हुए, अब लगता है कि शायद हो जाए, उम्मीद करते हैं। इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, क्या कहेंगे आपके इलाके की जो ये सूरत हाल है, और उसके बाद कुत्तों पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि फिर कुत्तों की वैक्सीन भी नहीं मिलती, ये भी एक बड़ा इशू है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलीम, मैं इस इलाके में 1980 से रह रहा हूँ। इस इलाके में जब इतना मकानात नहीं थे, लोग रह रहे थे यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेसमैन कम्युनिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मेमन कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी और तिजारती और सबसे बड़ी बिजनेसमैन है। और यहाँ के मसले मसाइल इतने हैं कि हम यूसी के ऊपर जितना भी काम करते थे, जब इसमें यूसी थी तो उसमें हमारे शाह भाई डिप्टी चेयरमैन, इनसे हमारे बड़े मरासिम अच्छे थे। ये बेचारे अभी भी काफ़ी जैसे तैसे करके काम कराते हैं। गटर के मसले मसाइल इतने, बच्चे गिर जाते हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते को हमने यहाँ नात खानी का प्रोग्राम रखा था खातून पार्क में, मैं खुद बैठा हुआ था, मेरे सामने एक कुतिया ने आके एक बड़े साहब को काटा, उतनी ज़ोर से काटा। अब उसको बहरहाल हम खून हो गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, इनको सिविल या अब्बासी ले जाए। बहरहाल वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं है, सब अपनी मदद आपके थे, सब लोग बेचारे कर रहे हैं। जैसे मसाइल हैं इतने वसाइल कम है, ठीक है, उसमें लोग परेशान हैं बेचारे। और जैसे ये सेवरेज की आपको लाइन का बताया है, इसके अंदर वो आपके सब सारी बात हो चुकी है यहाँ पे। इस मसले को हल करना ज़रूरी यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे फ़ंड की जंग है, फ़ंड होते लोकेट हैं कहीं के लिए, लग कहीं जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इसी तरह आप आगे भी हमारा शो देखेंगे। अब आ गया शो में ब्रेक का टाइम, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इनकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा कि कितने महीने से आपके घर में आप कह रहे हैं कि पानी साफ़ नहीं आ रहा? 2 महीने हो गए हैं। हमारे यहाँ जो मीठा पानी है उसमें सीवरेज की लाइन का पानी मिला हुआ आता है। बिल्कुल काला पानी, हरा पानी, गंदा पानी, बदबू वाला गटर का पानी आता है। हम 2 माह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बराए मेहरबानी हमारे सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करवा दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिर आप लोग किस तरह से इतना टाइम से अगर पानी साफ़ नहीं आ रहा तो फिर टैंकर डलवाते हैं, पीने का बाहर से लेके आते हैं पानी? जी, हम लोग टैंकर डलवाते हैं और दूसरा ये कि जो है ना, फिर हम आस पड़ोस से अपने जो जिनके यहाँ बोरिंग है तो उन लोगों से हम हेल्प लेते हैं, पाइप के ज़रिए अपना टैंक भरते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सारे बिल्डिंग सिस्टम है, आपको पता है बिल्डिंग सिस्टम होता है, तो फिर वहाँ हमें बच्चों वाले हैं तो हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है, तो इस तरह हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है जी, जिनके घर बोरिंग है फिर ये वहाँ से पानी लेते हैं। आपकी जानिब आऊँगी, ये बताइएगा ये सीवरेज का निज़ाम अंदर आप लोगों के घरों को भी डिस्टर्ब करता है या सिर्फ गलियों को और सड़कों को करता है? नहीं, घरों में भी इतनी परेशानी है, बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मोशन, उल्टी, पीने का तो हम कैसे भी करके मंगवा लेते हैं, मगर है ना कपड़े धोना, बर्तन धोना तो उसी पानी से हो रहा है, इतना गंदा काला। बाज़ वक्त तो हमें वो पानी भी भर के रखना पड़ता है। बहुत बदबू आती है जिससे वज़ू भी नहीं होता और नहा भी नहीं सकते। ठीक है जी नाजरीन, जो इन्होंने बात की कि मजबूरी है पीने का, तो इतनी महंगाई में किसी तरह से ये ले आते हैं, पर उसी गंदे पानी से अगर ये वज़ू कर रहे हैं या ये उन कपड़ों को धो के पहन रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा गुनाह है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इन लोगों ने कंप्लेंट्स दी हैं कि 2 लाइनें मिक्स होकर इनके घर गंदा पानी आ रहा है और वो नहीं देख रहे, और ये मजबूरी के तहत, क्योंकि इतनी महंगाई में ये बाहर से पानी अफोर्ड नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे बहुत अजीब लगी और मुझे बड़ा दुख सा भी हुआ, और हो सकता है ये चीज़ जब ऑन एयर जाए और सुनी जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं कि जल्दी ये बेहतरी आ जाएगी और ये काम हो जाएगा कि इस तरह के गंदे पानी से आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो बाहर पानी से, तो कुछ घर यहाँ पे ऐसे भी है कि उस गंदे पानी से ही घर कपड़े भी धुल रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप बताएं, ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, बच्चे भी बीमार होते हैं जैसा कि उन्होंने बताया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यही मजबूरी है, अगर वो पानी नहीं ले सकते तो अब क्या करेंगे? बाहर जगह जगह पानी के नल लगे हुए हैं, वहाँ से हमें यही मिल रहा है। अब इनकी मजबूरी है कि मिनरल वाटर लेंगे या टैंकर लेंगे या सुजुकी लेंगे। इस टाइम पर अगर सुजुकी लेने जाए तो 400 साढ़े 400 की एक सुजुकी पड़ती है, एक टंकी, तो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो वो ये की बात करें हमारा फंड आपको सस्ती दे रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। मुझे 1200 की दी थी, मेरे घर भी पानी नहीं आया था 2 महीने, एक टंकी। यही ना, अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हमें रिप्लाई नहीं आता है। पैसे देंगे तो काम होगा, कोई सरकारी पैसे कोई फंड का नहीं है बस। अच्छा, इनके पास फंड नहीं है तो ये जो इतना पैसा आता है और इतना हमारा दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो गया, सब कुछ हो गया, फ़ंड इनके पास मौजूद नहीं है, तो ये खाली हुआ तो गया कहाँ? जब ये लग भी कहीं नहीं रहा, नज़र भी कहीं नहीं आ रहा, फिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं? क्या समझते हैं इस पर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो समझ से बाहर है, क्योंकि अगर इनके पास फंड आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, हम भी यही सवाल करते हैं, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते। अभी हमारे इलाके में काफ़ी ढक्कन ऐसे, काफ़ी गटरों के ढक्कन हैं जो गायब हैं, काफ़ी जगह रिंग नहीं है, काफ़ी जगह पानी का मसला है, काफ़ी जगह गटर का मसला है, जगह जगह गटर साफ हो जाती, गप पड़ा होता है 20-20 दिन तक। हम जाके लिखवाते हैं तो वहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। वो उसको भी हम 500 दें 300 दें तो वो सके सफाई करेगा। ठीक है, आपके इलाके वालों की क्या सोच थी कि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो सड़कें गलियाँ भर जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस इलाके के साथ पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है, ये तो हमारी समझ से बाहर है। सारे इलाके यहाँ से आप 2 कदम आगे चले जाए, रोड क्रॉस आप इलाका देख लें, सिर्फ वाहिद ये इलाका है जहाँ मेमन कम्युनिटी के साथ ये मामला अच्छा, चल मतलब रोड क्रॉस करके अगर जाएं तो वहाँ बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं? अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर माहौल है, इससे तो बेहतर है। ये सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है इसकी वजह हमें आज तक नहीं पता चला। यहाँ पानी का मसला, यहाँ पे जो गंदगी का मसला, यहाँ पे जो भी काम करने जाओ आपको मना ही करेंगे, कोई किस्म का कोई इदारा हमें जवाब नहीं देता। पानी के लिए जहाँ जहाँ हमने अपनी मेहनत से ज़्यादा इतनी कोशिश की है मगर आज तक हम यहाँ पे कभी कामयाब नहीं हुए। इसके बाद हमारे पानी की वॉल और हमारी पानी की लाइनें ख़त्म हो जाती है, ऐसे ख़त्म हो जाती है जैसे कभी डली ही नहीं है। और ये गटर की और सीवरेज की लाइनें आज तक कभी बहाल ही नहीं हुई। इस गली के अंदर मुझे 38 साल हो चुकी हैं, यहीं की मेरी पैदाइश है, मगर आज तक ये हाल नहीं बिगड़ा। ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कभी कोई काम या कोई मुरव्वत का काम हुआ है। और जब भी कंप्लेंट लेके जाओ, आपके जेब में पैसे हैं
तो प्राइवेट लोगों से कराओ, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आप प्राइवेट खुद पैसे दे के करवाएंगे, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और ये काफ़ी अरसे से यही रूटीन चल रही है और इसको हम कराची वाले फेस कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इस तरह की रूटीन आप कराची वाले अफोर्ड कर सकते हैं? पहले ज़रा सस्ता था, सब चीज़ें, महंगाई इतनी नहीं थी तो हम लोग अफोर्ड कर लेते थे। अब जितनी महंगाई है, 3 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं K21 का, इनकी पूरी टीम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हर 6 महीने 8 महीने बाद हमारे एरिया में आते हैं और ये कवरेज देते हैं, तो हमारे इलाका बेहतर होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है आप लोगों के तवज्जुह से। मैं यहाँ के यूसी 34 का साबका वाइस चेयरमैन हूँ। अभी भी मैं आवाम के बीच में ही खड़ा हुआ हूँ। ये आवाम जो है, हमने एक ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सअप पे, रेसिडेंट्स ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें इलाके के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ऐड हैं। कोई कंप्लेन आती है तो अभी भी हमें ही कंप्लेन देते हैं, हालांकि उनको पता है कि बल्दियात ख़त्म हो चुकी है। और जो हमने 4 साल गुजारे हैं, वो भी सबको पता है कि हमारे पास ना तो इख्तियारात थे, ना हमारे पास फ़ंड था। 5 लाख रुपये हमारे यूसी में फ़ंड आता था हर महीने, जिसमें से आप यकीन माने 2.25 लाख रुपए तनख्वाह जब चले आती थी ना, तो उसके बाद जो पैसा बचता था उसको पैसा निकाल के फिर हम लोग कभी सेवरेज का कोई काम करवा दें, कभी मैनुअल बनवा दें, कभी किसी का पानी का कनेक्शन है वो करवा दें, कहीं लाइट का कोई बोल रहा है तो लाइट लगवा रहे हैं। इस तरह के छोटे मोटे काम हम लोग कर दिया करते थे। अब भी आवाम जो है वो हमारी तरफ ही देख रही है कि भाई आप भी लोग हैं जो उम्मीद की किरण है, आप लोगों को ही हम कहेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक MQM से है और यहाँ पर इलाके की हमारी सारी आवाम हमारी सपोर्टर है। तो आवाम हमारे पास आती है। जब हम यूसी पे जाते हैं, जो यूसी सेक्रेटरी है, मैं उसको जाकर कहूँगा कि भाई ये काम तो करवा दो, कम से कम ये सेवरेज की लाइन खुलवा दो। वो भाई हमारे पास कोई फंड नहीं है। अच्छा भाई फंड नहीं है तो एक बात मैं यहाँ ऐड करती जाऊंगी कि जब आपके अपने मेयर थे MQM के, तो वो भी यही कंप्लेन करते थे, उस पर क्या कहना चाहें? देखें, अब ना इख्तियारात है, ना वसाइल हैं, कुछ भी नहीं। देखें, आपके सामने 4 साल से सिर्फ हम इख्तियारात के लिए लड़ते रहे, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला आना था, जो 2017 में हमने पटिशन जो लगाई थी, केस करा था, उसका फैसला आ चुका है। अब जो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं ना कि अब हम जो है ना क्या MP हैं, हमारे घरों को चले जाएं, तो आप घरों को ही चले आओ भाई, आपका काम नहीं है, ठीक है। ये काम वाकई में अवामी नुमाइंदे बल्दियात के लोगों का है। बल्दियात के लोग यहाँ पर काम करेंगे, गली के अवाम के ये छोटे मोटे जो सब खड़े हुए ना, हम लोग हमारे में से ही लोग खड़े होते हैं। देखिए, ये जो ना इलाके के अवाम की आवाज़ सुन सकते हैं। MP को हम ढूंढने के लिए कहाँ पर जाएँ? मैंने तो आज तक नहीं देखा। यहाँ का जो MP है, 4 साल मैं रहा यहाँ पर बल्दियात में, मैं रहा यूसी पे, मैं बैठा, मैंने आज तक नहीं देखा वो MP किधर है, वो MNA किधर है। हाँ, यहाँ पर आए, एक रोड बनवाया है इन्होंने, एक पार्क बनवाया, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखें, आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारे इलाके में आएँ, हम लोग यहाँ के तजुर्बेकार लोग हैं, हमसे मिलें, हम उनको बताएंगे। देखिए, ये जो लाइनें जा रही है ना ऐसे सेवरेज की, ये डली हुई है आज से 50 साल पुरानी, वही 8 की लाइन डली हुई है, ठीक है। जब सिर्फ एक जो ना नीचे का घर होता था, एक डेढ़िया कहलाता था, अब 4-4 मंजिल आप देख सकते हैं, गुंजान आबादी हो चुकी है। बराए मेहरबानी आप पार्क मत बनवाओ, पार्क बाद में बना लेना, पहले आप यहाँ की सेवरेज की लाइनें चेंज करवाओ। जो 8 की डली हुई, इनको 18 की करवा दो भाई, खुदा का वास्ता। ये आप हमारे इलाके वालों के लिए साथ रहम कर लो, 18 की लाइन डलवाओ, पहले सेवरेज का मसला हल हो जाए, फिर आप गलियाँ भी पक्की करवाना। अभी आप रोड बनवा के जाते हो, आप क्लियरिंग किसी से लेते नहीं हो। अभी इन्होंने रोड बनवाया है, पीछे ही एक मदीना मस्जिद है बहुत बड़ी, वहाँ पूरा सेवरेज भरा हुआ बुरे तरीके से। 1 हफ्ता हो गया, वो परेशान हो गई, यूसी जा जाके, टाउन जा जाके। आखिर में उन्होंने मुझे फ़ोन करा, जब मैं वहाँ पर आया हूँ, मैंने कुंडी मैन को बुलाया, मैंने कहा भाई क्या मसला है। कुंडी मैन मुझे बताता है रोड तो बना दिया MNA साहब ने, सारे ढक्कन सारे मैनुअल छुपा दिए। मैं अब क्या करूं भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा भाई, फिर किसी भाई दोस्त से लिए, किससे लिए, भाई ये ले पैसे, अब इनको सबको मैनुअलों को खोल, फिर जाके वो लाइन क्लियर हुई है। यानी अवाम यहाँ की ये मसला है कि MP को ढूंढने के लिए कहाँ पर जाएगी, हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है। यहाँ के MNA का पता है कि वो डिफेंस वगैरह में, DHA में कहीं रहता है, यानी हम उसके पास MNA आपका और रहता है डिफेंस? जी, यहाँ का जो MNA है, ऐसे 18 MNA और 16 MNA और हैं जो रहते डिफेंस में बने हुए, वो यहाँ के MP हैं, समझ रहे हैं। ये जैसे सिंध गवर्नमेंट है, कहाँ की है, सब बाहर से आए हुए हैं, अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती काबिज कर दिया गया है। और ये जो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं ना कि इख्तियारात जो हम अगर नीचे दे दे तो हम घर जाएँ, वाकई में आप लोग घर जाओ और आप लोगों का काम नहीं है, सुकून से हमें अब आप तो आपके अच्छे भी देंगे भाई इख्तियारात, लाजमी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब आप कहाँ चैलेंज करोगे इसको, आपने इख्तियारात देना है। अब आप ये दिमाग जोड़ो, बैठो कि इख्तियारात किस तरीके से इन लोगों को नीचे देना हो, जल्द से जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाने चाहिए। चाहे मैं ना हूँ, मुझे नहीं लड़ना इलेक्शन, कोई भी लड़े यहाँ से, आवाम से, हमारे इलाके का काम होना चाहिए। मैं सिर्फ अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने देखा हमारा पूरा शो, और शो के हवाले से जो इन्होंने बात की कि 8 की लाइन है और अब 18 की लाइन हो। अच्छा, एक गली जो है वो बिल्कुल पक्की कर दी एमएनए साहब ने, एमपीएस साहब ने पक्की करवा दी, उसके जो होल थे मेन होल वो सारे बंद करवा दिए, और वहाँ जब सीवरेज का पानी जमा हुआ तो वो होल उनको ढूंढना एक मुश्किल हो गया था। सबसे पहले तो आप ये जो मेन काम है, लाइनें चेंज करवाएं, ये सारी चीज़ें करवाएं, उसके बाद आप ये गलियाँ और सड़कें बनवाएं। ये इनकी बात थी जो हमने आप तक पहुँचाई, और उम्मीद यही करते हैं कि इनके इलाके का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।